तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी म्यूंगवॉल जो होती है वो मांझी को सब कुछ बताती है कि उसका सपना क्या है। वो एक दिन किंग बनना चाहती है। तो इसी के साथ ही हमारा मांझी जो होता है उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि दीदी प्लीज मुझे अपने साथ रख लो, तुम जो भी करने को कहोगी मैं जरूर करूंगा, मुझे बस अपने सपने के साथ जीने दो, तुम्हारे सपने के साथ मुझे भी यहाँ पर काफी फायदा हो सकता है, इसलिए प्लीज यहाँ पर बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बस ऑर्डर दो और मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा और तुम्हारे इस ग्रेट 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 प्लान के अंदर मैं भी अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ, बस बताओ करना क्या है। तो इसी के साथ कहते हैं मुझे लगता है कि ये तो तुम्हारा फैन बन गया है, अब बताओ इसे करना क्या है। तो हमारी म्यूंगवॉल उसे कहती है कि हाँ बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर मेरे फैन बन गए हो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तो मांझी कहता है हाँ क्यों नहीं मैडम, जल्दी से बताए करना क्या है। तो हमारी म्यूंगवॉल उसे कहती है कि तुम्हें चोरी करनी है। ये बात सुनते ही मांझी हैरान हो जाता है और कहता है क्या मुझे चोरी करनी है, इतना बड़ा प्लान बताने के बाद अब तुम कह रही हो कि मुझे चोरी करनी है। तो म्यूंगवॉल उसे कहती है कि एक चोर को चोरी करने का ही बोलूंगी और मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूंगी कि मेरे लिए बैठकर नावल लिख दो, तुम चोरी करते हैं कि महारत रखते हो और मैं जहां पर तुमसे चोरी करवाना चाहती हूँ और ये कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं होने वाली, बल्कि इस चोरी के साथ मैं एक तीर से दो शिकार करने वाली हूँ, इसलिए मेरे ऑर्डर्स का वेट करो। तो ये सारी की सारी कहानी हमारा मांझी जो होता है वहाँ चोनवैंग को बता रहा था और उसे कहता है कि म्यूंगवॉल का बड़ा प्लान है और मैं उस प्लान का हिस्सा हूँ और उसकी वजह से उसने यहाँ पर मुझे ये सारी बातें बताई हैं। तो मास्टर हान योंग कहता है कि ये लड़की लगता है कि इसके सपने कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, एक नाचने वाली लड़की किंग कैसे बन सकती है, मैं भी ये देखना चाहूंगा। जबकि मांझी कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे करने वाली है, लेकिन मैं उसका पूरा साथ देने वाला हूं, मुझे लगता है कि वो दीदी वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। जबकि हमारा चोनवैंग चुपचाप वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि क्या वाकई में चोनसैंग ये सब कुछ चाहती है। हालांकि सबका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसे एक नॉर्मल जिंदगी नहीं बल्कि एक पावर और पैसे वाली जिंदगी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी है मैं यहाँ पर अपनी बहन का पूरा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर उसका साथ देने वाला हूँ। तो मांझी उसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे ना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तो मांझी उसे तुम्हारा चोनवैंग उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा। तो मांझी उससे कहता है क्योंकि म्यूंगवॉल ने यहाँ पर मुझे कोई काम करने का कहा और वो काम बहुत ज्यादा भारी है, अकेले में वो नहीं कर सकता और मैं यहाँ पर सोच रहा था कि कोई ऐसा बंदा जो काफी ज्यादा कैपेबल हो, जो भारी चीजें उठा सकता और साथ ही फाइटिंग में भी माहिर हो, वो बंदा अगर मुझे मिल जाए तो फिर मेरा काम हो जाएगा। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पर ये काम करूंगा तो म्यूंगवॉल की मदद हो जाएगी और मुझे लगता है कि तुम म्यूंगवॉल की मदद करना चाहते हो। तो हान योंग उसे कहता है कि लड़के क्या सोच रहे हो, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, जाओ जाकर उसका साथ दो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए और वैसे भी मैं कहां भागकर चला जाऊंगा, मैं यहीं पर तुम्हारे पास ही रहने वाला हूं। तो हमारा चोनवैंग जो होता है उसे कहता है ठीक है मांझी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ करना क्या है। तो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जैसे ही यहाँ पर फुल मून आएगा हमें वो काम करना है, मुझे जल्दी से ऑर्डर मिल जाएंगे और मुझे लोकेशन पता चल जाएगी, वहां पर जाकर हम लोग काम करेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा हान योंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर खाना खा लिया है तो जाकर कोई जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर आराम से सो सकूं। और दूसरी तरफ मांझी भी उठ जाता है और कहता है कि मैंने भी खाना खा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मांझी और हान योंग दोनों वहां पर से पीछे मुड़ जाते हैं और कहता है कि हम लोग तो जा रहे हैं खाने का बिल देकर आना। तो हमारा चोनवैंग कहता है क्या बिल कहां से देकर आओ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो इसी के साथ ही वेटर आता है और कहता है कि सर आपने यहाँ पर जितना खाना खाया है उसका तो बहुत ही लंबा चौड़ा बिल बन गया है, आप चाहें तो यहाँ पर इंगोट्स में दे सकते हैं या फिर गोल्ड कॉइन्स में भी बिल पे कर सकते हैं। तो जैसे वो बिल देने की बात करता है तीनों ही वहां पर उसे घूर घूर कर देखना शुरू कर देते हैं, फिर साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर हान योंग और मांझी दोनों वहां से भाग जाते हैं। उनके भागने के बाद जैसे चोनवैंग भागने लगता है इसी के साथ ही वेटर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि लड़के रुक जा, तू कहां पर जा रहा है, तुम्हें तो अभी यहाँ पर पूरी रात बर्तन धोने हैं ताकि तू यहाँ पर बिल पे कर सके, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर बिना पैसे दिए यहाँ पर से भागकर जा सकते हो और मुफ्त का खाना खा सकते हो। तुम्हारा चोनवैंग कहता है लेकिन मैंने तो यहाँ पर कुछ खाया भी नहीं है, वो सारे का सारा खाना तो वो दोनों बुक्खड़ खा कर गए हैं। तो वो दोनों बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। तो मास्टर हान योंग कहते हैं कि चोनवैंग लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेवकूफ है, उसे नहीं पता दुनिया कैसे काम करती है। तो मांझी उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन वाकई में बेवकूफ है, एक बार तो मैं भी इसे बेवकूफ बना चुका हूँ। उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फुल मून वाले दिन का दिखाया जाता है जिस दिन मांझी को यहाँ पर चोरी करनी है। तो मांझी को यहाँ पर एक काम दिया गया होता है कि उसे एक बहुत ही बड़ी चोरी करनी होती है और वो चोरी कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं होती, वो बल्कि उस मोटे मंत्री के ऑफिस में करनी होती है जहाँ पर जितना पूरे इलाके का जितना भी वसूली की रकम होती है वो सारी वहां पर रखी गई होती है। यानी कि समझ लो कि आसपास के एरिया और मर्चेंट से जितना भी टैक्स इकट्ठा किया जाता है वो एक जगह के ऊपर इकट्ठा करते हैं गोदाम में और ये लोग उसी टैक्स को लूटने के लिए जहाँ पर आए होते हैं। तो मांझी और चोनवैंग दोनों वहां पर चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं और दोनों वहां पर दीवार चढ़ रहे होते हैं। तो मांझी उसे कहता है कि दीदी ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा चोरी करना है जो बहुत ज्यादा खास है। उसने कहा था कि 3 बॉक्सेस मुझे चोरी करने हैं सिल्वर और गोल्ड के और साथ में मुझे यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी के बॉक्सेस भी चोरी करने हैं और साथ ही 3 कॉपीज बुक्स की भी चोरी करनी है जो कि उसके साथ आने वाली है, यानी कि उनके ऊपर लेजर बुक होगी जिसके ऊपर सारी
डिटेल लिखी होती है वो भी साथ में चोरी करनी है। तुम्हारा चोन वैंग उसे कहता है लेकिन हम लोग गवर्नमेंट के ऑफिस में घुस रहे हैं, मेयर के ऑफिस में घुस रहे हैं, तो यहाँ पर तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होगी। तो मांझी उसे कहता है जरा आहिस्ता से आवाज करो, आज यहाँ पर बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं होने वाली। म्योंगवॉल दीदी ने ये वाला दिन स्पेशली इसलिए चूज किया था क्योंकि आज वो सभी लोग जश्न मनाने के लिए वहीं पर गए हैं। आज सभी लोग बैंक्वेट पार्टी में गए हुए हैं, जितने मंत्री थे वहां पर एंजॉय कर रहे होंगे लड़कियों के साथ, और इसी के साथ ही सभी गार्ड्स जो हैं वो लोग भी रिलैक्स हो गए होंगे और उन काफी सारे गार्ड्स उनके साथ गए हुए हैं। तो वहाँ चोन वैंग जो होता है जैसे वहां पर ये बात सुनता है कि मोटा मंत्री जो है इस वक्त वहां पर मजे करने के लिए गया, तो वो सोच रहा होता है कैसे उसकी बहन के साथ मोटा मंत्री क्या कुछ कर रहा होगा। तो वो गुस्से हो जाता है और कहता है उस कमीने घटिया मोटे पीक को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चोन वैंग उसे कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कहा भी था कि आहिस्ता से आवाज में बात करो। तो इसी के साथ ही वहां पर एक गार्ड निकल आता है और कहता है कि मुझे लगता है मैंने यहाँ पर किसी की आवाज सुनी है। तो मांझी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो हम पकड़े गए हैं। तो गार्ड जैसे वहां पर बात करने लगता है और कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो। चोन वैंग आगे बढ़ता है, उसकी गर्दन के ऊपर मारता है और उसकी आवाज बंद करवा देता है। फिर साथ ही वहां पर अपने दोनों हाथों के साथ उसकी गर्दन दबाना शुरू करता है ताकि वो बेहोश हो जाए। तो उस बेचारे को वहां पर वो बेहोश कर देता है और हमारा मांझी जो होता है उसे कहता है कि शुक्र है कि हम लोग बच गए, अगर ये शोर मचाता तो बाकी गार्ड्स यहाँ पर आ जाते। चलो इसे जाकर किसी जगह के ऊपर छुपा देते हैं ताकि अपना काम आसानी से किया जा सके। तो उसी के साथ ही मांझी और चोन वैंग दोनों उसे एक दूसरे रूम के अंदर जाकर बंद कर देते हैं और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि आप यहाँ से सारे का सारा माल उठा लेते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर यह चीज आसानी से चोरी की जा सकती है। और साथ ही वो मैं चोन वैंग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने जहां पर पहले से अपने आप को इंप्रूव किया है, तुमने मार्शल आर्ट्स तो नहीं सीख ली। तो मैं चोन वैंग कहता है नहीं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा। मांझी उसे कहता है लेकिन तुम्हारे स्किल्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं, अब तुम्हारी स्पीड भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है, लगता है कि तुम मास्टर हानियांग के पास से कुछ सीख रहे हो। तो वो लोग अंदर आ जाते हैं जहां पर सारे टैक्सीज के माल पड़ा होता है। वहां पर 3 बैग पड़े होते हैं ज्वेलरी के और साथ ही वहां पर काफी सारे बॉक्स पड़े होते हैं सिल्वर और गोल्ड के, साथ ही बुक्स भी पड़ी होती हैं। तो मांझी और वो दोनों वहां पर से चोरी कर लेते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जो आज से 10 दिन पहले का था। 10 दिन पहले यहाँ पर हमारे चोन वैंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इसी के साथ ही मास्टर हान यांग जो होते हैं बहुत सारे बोर पकड़ कर लाते हैं और उसे कहते हैं कि चलो आज के डिनर का बंदोबस्त तो हो गया, अब तुम्हें यहाँ पर बस खाते जाना है, अपनी बॉडी को बेहतर बनाना है। और साथ ही वो उसे कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर कुछ मसाले भी चोरी करके लेकर आया हूँ, इनके ऊपर मसाले डालकर इनको भून कर खाएंगे फिर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चोन वैंग कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे कुछ सिखाने भी वाले हो या फिर तुम बस यहाँ पर इन जानवरों की खाल उतरवाने वाले हो, क्या मैं बस यहाँ पर खाल उतारूंगा। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ मास्टर हान यांग, तुम यहाँ पर अपना बदला नहीं लेना चाहते? हैंगू सेक्टर के लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया। तो मास्टर से कहता है कि नहीं, मैं अपना बदला नहीं लेना चाहता। चोन वैंग कहता है लेकिन तुम्हारे डिसाइपल्स ने तुम्हें धोखा दिया, 10 साल तक तुम्हें जेल में बंद रखा, अब तुम इतने स्ट्रांग हो गए हो कि तुम वापस जाकर अपना बदला ले सकते हो, तो फिर जाओ जाकर वापस अपना बदला लो। तो मास्टर हान यांग उसे कहते हैं नहीं बच्चे, मुझे बदला नहीं लेना, असल बात यह है कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं था और वैसे भी यहाँ पर मेरा डिसाइपल गाल जो था उसके सपने बहुत ज्यादा बड़े थे और हमेशा मेरे साथ बहस करता रहता था और अब उसे वो मिल चुका है जो उसे चाहिए था। अब वो मुझे तंग नहीं करेगा, मैं उसे तंग नहीं करूंगा। अब मैं अपनी जिंदगी आजाद पंछी की तरह गुजारना चाहता हूँ, बस यहाँ पर जानवर पकड़ा, उसे खाया, फिर यहीं पर सो गए। मैं दोबारा किसी जमेले में नहीं पड़ना चाहता, इसी वजह से मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये चोरी करते वक्त कहीं पकड़े तो नहीं जाने वाले।